विद्यार्थी, आज हम आपको इस वीडियो पे कक्षा 12वीं के विषय लेखा शास्त्र का मॉडल क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं। यह जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर है ये आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आप सभी को दिया जाता है। उनका कहना है कि यदि आप इन मॉडल क्वेश्चंस पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम के 70% क्वेश्चन यहीं से प्राप्त कर लोगे। तो आपको यदि अपने एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो फटाफट इन सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन इसी से फंसते हैं, ऐसा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कहा जाता और ये उनका कहना सही भी है। और इसके साथ ही बता दूं कि जो पेपर है, जैसे आपके तिमाही छमाही आपको पेपर पहले मिल जाता था, उसी प्रकार आपको यदि वार्षिक का पेपर चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लीजिए पेपर के पहले ही, और हम आपकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बता दें कि आपको जो समय 3 घंटे के दिया जाता है और पूर्णांक आपको 80 अंक का दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले निर्देश को पढ़ लेना है। क्या करना है, निर्देश को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यदि आप बिना निर्देश को ध्यान से पढ़े यदि पेपर स्टार्ट कर देते हो देना, तो आपको कई बार गलती हो जाती कि कौन सा क्वेश्चन करना था कौन सा नहीं करना था। तो आप अपने अनुसार निर्देश को पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। यह पेपर है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो दोनों इंग्लिश मीडियम वाले इसे ध्यान से जरूर नोट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो आपको बता दो जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, यदि विद्यार्थियों को उनका राइट क्वेश्चन आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताते चले, ताकि उनका रिवीजन होते चलेगा, और हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि आप पहले तो क्वेश्चंस को समझिए, फिर इसके बाद आप इसके आंसर को अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं। ठीक है ना। तो पहला है, गैर व्यवसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति में रखती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, समान लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिकय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ख्याति है। ख्याति क्या है, एक चाल संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, एक मूर्त संपत्ति या एक कृत्रिम संपत्ति। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। कंपनी के ऋण पर पत्रधारी किस श्रेणी में आते हैं, बताना है आपको। फिर इसके बाद है, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो बताना है किससे संबंधित। फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्राप्ति भुगतान खाता बिंदी बिंदी व्यवहारों का सारांश है। दूसरा है, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फॉर्म का बिंदी बिंदी कहलाता है। तीसरा है, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व बिंदी बिंदी होता है। चौथा है, दायित्व में कमी फॉर्म का बिंदी बिंदी होता है। पांचवा है, अंश हरण खातों का शेष बिंदी बिंदी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। छठवां है, बिंदी 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 अंशों का लाभांश की दर निश्चित होती है। इसके बाद है सातवां है, विक्रय अनुपातों को बिंदी बिंदी अनुपात भी कहा जाता है। तो आपको इन सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर भरना है। जिनको नहीं भरेगा वो दिक्कत न ले, उनके लिए वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको पहले क्वेश्चंस को समझना है, फिर इसके बाद आपको आंसर को समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो भी पढ़ते चलेंगे साथ में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। क्या है, सही जोड़ी बनाइए। इस पे आपको दिया जाएगा आ बा दो पक्ष है। तो पहला है, विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान। दूसरा है, साझेदारी की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान। तीसरा है, फर्म का आंतरिक दायित्व। चौथा है, फर्म का बाह्य दायित्व। पांचवा है, साझेदारी सलेख बनाना। छठवां है, साझेदारी में लाभों का बांटना। ठीक है, इस प्रकार आपको विकल्प सॉरी मैच द कॉलम देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान कहलाता है। दूसरा है, बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा। तीसरा है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्यों पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है। चौथा, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं। पांचवा है, वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता है। छठवां है, प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। सातवां है, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं आपको सही बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कि कमेंट में कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर देते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। आप सभी को बता दूं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपको इन पे ज्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस पे कम मेहनत पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, तो इनको सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करना है आपको। तो पहला है, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मध्य ही लिखते हैं। दूसरा है, प्रीमियम की एक पूंजीगत लाभ है। तीसरा है, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं। चौथा है, कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है। पांचवा है, आकस्मिक दायित्वों के दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है। छठवां है, वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता की सूचक। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये इधर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है, पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं, और इसका अथवा है प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारी की दो विशेषता लिखिए। अथवा है साझेदारी सालांक से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्याग अनुपात क्या है। अथवा है साझेदारी फॉर्म के पुनः गठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी के निवृत्त होने के दो कारण लिखिए। और अथवा है वैधानिक प्रतिनिधि से क्या आशय है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, साझेदारी फॉर्म के विघटन से क्या आशय है। और इसका अथवा है न्यायालय द्वारा फॉर्म के विघटन की किन्हीं दो परिस्थितियों को लिखिए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अनुपातिक आवंटन क्या है। अथवा है अन्य अभिदान से क्या आशय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, समता अंश की दो विशेषताएं लिखिए। और इसका अंतिम है अथवा मतलब अंशों के सम मूल्य का निर्गमन से क्या आशय है। इसका आता है क्वेश्चन नंबर 13, वाहक ऋण पत्र को समझाइए। और इसका अथवा है शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्तीय विवरण से क्या आशय है। अथवा वित्तीय विवरण के दो उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है, कार्यशील पूंजी क्या है। और इसका अथवा है अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राप्ति भुगतान एवं आय व्यय खाते की तीन अंतर लिखिए। अथवा है एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त निम्न सूचनाओं से वर्ष 2020 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक रोकड़ शेष 4,000 रुपये, वर्ष 2020 में प्राप्त शुल्क 600 रुपये, प्राप्त चंदे वर्ष 2020 हेतु 1,000 रुपये, वर्ष 2020 में वर्ष 2019 हेतु प्राप्त 200 रुपये, वर्ष 2020 में किराया चुकाया। 150 पुस्तकें क्रय की, 1,000 रुपये समाचार पत्र क्रय, 500 रुपये वेतन चुकाया, 500 रुपये। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन यदि जिसके पास दिमाग हो तो उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में तीन अंतर लिखिए। इसका अथवा है एक्स वाई जेड लाभ हानि को 3, 2, 1 के अनुपात में बांटते जेड अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा एक्स और वाई के द्वारा 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ध्यान से पढ़ते चले, क्योंकि उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अथवा है 18वां क्वेश्चन, अंश और स्कंद के तीन अंतर लिखिए। अथवा है एक समिति दायित्व वाली कंपनी ने वर्मा टेंडर से 72,000 रुपए की संपत्ति खरीदी। इसके भुगतान में 100 रुपए वाले पूर्णदत्ता समाता अंश सममूल्य में निर्गमित किए आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, एक आदर्श वित्तीय विवरण की तीन विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तीन सीमाएं लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप करके। इसका जो अथवा है, स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर लिखिए। तो आपको बता दो, जो दोनों है ना, आपको मेन और इसका अथवा दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है ना। इसके बाद है 21वां है, एक फर्म का औसत लाभ 25,000 रुपए, सामान्य लाभ की दर 10% है। फर्म की संपत्तियां 3 लाख का तथा दायित्व 1,25,000 है। आदि लाभ को 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति
का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसके जैसे अथवा भी है, तो आप अथवा को भी पढ़ के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वाधिकार अंशों में किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है सरकार लिमिटेड के पास 100 रुपए वाले 25 समतांश थे जिसमें से उसने 20 रुपए आवेदन पत्र के दिए, लेकिन आवंटन के 80 रुपए और प्रथम याचना के 20 रुपए वह नहीं दे सका। संचालकों ने प्रथम याचना के बाद अंशों का हरण कर लिया। हरण से संबंधित नकल प्रविष्टि कीजिए, ठीक है, आपको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपके मॉडल क्वेश्चंस पेपर का लास्ट क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से नोट करते चलेंगे सभी विद्यार्थियां। निम्नलिखित में से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर राशि दी गई है, इनसे आपको चालू अनुपात का ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका अथवा है निम्नलिखित सूचना से स्टाफ आवर्त अनुपात की गणना करें। विक्रय रुपए 4 लाख, औसत स्टॉक रुपए 40,000, सकल लाभ अनुपात 10% है, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थी आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, और जो इसका आंसर है आपको मैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 पर इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, जल्दी अपलोड कर दूंगा मतलब चैनल पे। तो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इसका आंसर पूरा मिल जाएगा, चाहे ये लिखित वाले प्रश्न चाहे ओटीयू, सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप मैंने यह जो वीडियो पे आप सभी को क्वेश्चंस बताए हैं वह आपको समझ आया है। यदि वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और आपको अगला टॉपिक किस, आपको मतलब अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और आपको एग्जाम से रिलेटेड जो जो न्यूज होती है इंपॉर्टेंट न्यूज, वो भी आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। और अपने मित्र या दोस्तों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी को इसकी मदद हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।